जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड का 44वां अध्याय पढ़ रही हूँ। अंधक की अंधता। सुनिए, संत कुमार जी बोले, एक समय विहार में तट पर हिरण्याक्ष पुत्र अंधक से उसके भाइयों ने हंसी करते हुए कहा कि अब तुम्हारा राज्य से क्या प्रयोजन है। तुम्हारा पिता हिरण्याक्ष तो मूर्ख था, जिसने शिवजी की तपस्या से तुम्हारे जैसे नेत्रहीन और विरक्त रूप पुत्र को प्राप्त किया। तुम राज्य पाने योग्य कदापि नहीं हो सकते। भला कहीं दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य में भाग पा सकता है। संत कुमार जी कहते हैं कि जब उन भाइयों ने इस प्रकार की बातें कही तो वह सुनकर अंधक ने स्वयं अपनी बुद्धि से विचार किया और दीन हो अनेक वचनों से उन सब को शांत कर रात्रि में निर्जन वन में तप करने चला गया। वहां जाकर उसने 10,000 वर्ष तक मंत्र जपते हुए घोर तप किया और जब इतने पर भी कुछ परिणाम न निकला तब अपने उस शरीर को अग्नि में जला देना चाहा। यह जानकर देवताओं को बड़ा भय और आश्चर्य हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनकी बड़ी स्तुति की तो ब्रह्मा जी उसे वर देने गए और कहा, दानव, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहे वर मांग। उसने कहा, मेरे निष्ठुर भाइयों ने मेरा राज्य छीन लिया है, अतः वे प्रहलादी सब मेरे भरते हो जावे और मुझे कोई मार न सके, चाहे वह देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, जिन्न और मनुष्य तथा नारायण और शर्म्य शंकर ही क्यों न हो। तब उसकी ऐसी दारुण वाणी सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हो गई और उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम दूसरा वर मांगो। तब उसने कहा, उपरोक्त कहे हुए सब वर तो मुझे प्राप्त होवे ही, परंतु शंकर को छोड़ मुझे और कोई मार न सके। अब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। ब्रह्मा जी के ऐसे कहते ही वह स्वस्थ हो गया और तपासन से उठ अपने घर आया। प्रहलाद आदि सभी दैत्य उसके भ्रातृ हो गए। उसने ब्रह्मा वरदान से सब देवताओं को जीत कर बस में कर लिया। वह मदांत को दुष्टों का साथ करने लग गया। करोड़ों वर्ष तक उसने वेद, गुरु, ब्राह्मण और देव विरोधी पर विजय किया। धन पर मंदाधाता ने उसे कुमार्गी बना दिया। तब एक समय वह अपनी सेना ले मंदराचल पर्वत पर गया तो वहां की स्वर्णमय शोभा से आकर्षित हो उसने अपनी यह इच्छा पूर्ण भी कर ली। फिर वहां पर कुछ दिन उसके मंत्रियों ने आकर उससे वहां स्थित एक सुंदर स्त्री का परिचय सुनाया और कहा कि वह परम सुंदरी और परम तपस्विनी भी है तथा उसके पास जटाजूटधारी त्रिशूलधारी एक पुरुष भी बैठा है। उसके समीप ही एक वृक्ष से बंधा हुआ वहां एक सुंदर वृक्ष भी है। इस प्रकार उन्होंने उसे महेश्वर और उनकी भार्या का परिचय दिया था। यह भी कहा कि आप चलकर उन्हें देख लीजिए। उसने कहा, नहीं, मैं उन्हें देखने क्या जाऊं, तुम सब मेरे मंत्री ही हो। यह सुन उनके दुर्योधन, वैदस और हस्त नामक मंत्रियों ने मंदिर की गुफा में बैठे हुए शिवजी के पास जा
उसके रूप आदि का अनेक प्रकार से हास्य करते हुए उनकी भार्या जगत माता को दैत्य के लिए मांगना आरंभ किया। तब उसे सुनकर शिवजी हंसने लगे। फिर कहा, अरे दुष्टो, तुम सब मुझसे ऐसा क्या चाहते हो? मैं चराचर का स्वामी यहाँ गुप्त रहकर अपना एक पशुपत व्रत समाप्त कर रहा हूँ। यह सर्वव्यापिनी सिद्धि रूपा मेरी स्त्री है। इसमें सब कुछ सहन करने की योग्यता है। जो उचित हो इसी से मांग। ऐसा कह तपस्वी वेशधारी शिवजी चुप हो गए। तत्पश्चात वे दूत अंधक के पास लौट आए और जो कुछ शिवजी ने कहा था वह सब कह सुनाया और भी बहुत सी बातें बढ़ा चढ़ा कर सबने कही। उसे सुन वह मूढ़ बुद्धि दैत्य क्रोध से जल उठा और वेद की प्रतिकूलता से काम विहल हो स्वयं ही वहां जाने को खड़ा हुआ। 44वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 45वां अध्याय युद्ध आरंभ। सुनिए। संत कुमार जी बोले, तब वह मदिरा पान कर प्रतापी अंधक अपनी सेना को ले वहां चला। वहां शिव के वीरों ने गुफा का मार्ग अवरुद्ध कर रखा था, परंतु उनके गणों की मार खाता और शरीर से पीड़ित होता हुआ भी कामाग्नि से अंधक आगे बढ़ा। शिवजी के गणों ने उसे मारते पीटते रोककर उसका परिचय और आगमन का कारण पूछा। उसने अपना अभिप्राय भी बतलाया, परंतु वह आगे बढ़ना ही चाहता था कि शिवजी के गणों ने उसे मारकर भगा दिया। उसके प्रलय वीर दैत्यों में विरोचन, बलि, बाणासुर, सहस्त्र बाहु और प्रहलाद आदि ने भी उसकी ओर से युद्ध किया और भी स्वर तथा वृक्ष भादिकों को शिवजी के गणों ने मारकर भगा दिया। उस समय भी भयानक युद्ध हुआ। इस कांड से शिवजी को किंचित खेद हुआ और उन्होंने पार्वती से कहा, देखो यह संसार की क्या विलक्षणता है कि स्त्री के प्रसंग से कभी कभी स्वजनों तथा अपनों से भी उस प्रकार युद्ध करना पड़ता है। कहा तो मैं यहाँ एक पशुपति व्रत पूर्ण करने आया था और कहा दूसरा ही व्रत पूर्ण हो गया। इसीलिए अब मैं एक दूसरा ही घोर व्रत करूँगा। आओ किसी दूसरे वन में चले। पार्वती से ऐसा कहते हुए शंकर जी वहां से उठकर दूसरे वन में चले गए। वहां जाकर उन्होंने फिर पशुपत व्रत को आरंभ किया, जिसको हजारों वर्ष तक भी देवता दानव करने में समर्थ नहीं होते। इस प्रकार पार्वती उनके साथ नहीं थी और शंकर की प्रतीक्षा में वे मंदराचल पर्वत पर ही स्थित रही। इस अवधि में शंकर जी बिना अपने एकाकीपन से पार्वती को बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ। वीरक पुत्र उनकी रक्षा करता रहा। उसी समय एक दिन काम पीड़ित अंधक पार्वती की गुफा में प्रविष्ट हो गया। वीरक उससे युद्ध करने लगा। 505 रात दिन उसने खाना पीना और निद्रा त्याग ससैन्य वीरक के साथ युद्ध किया। शस्त्रों का भयानक प्रयोग हुआ। संपूर्ण दैत्यों ने वीरक को घेर लिया। उसका निकलना कठिन हो गया। उस पर संकट आया। देख गुफा में बैठी हुई पार्वती ने अपनी सखियों के साथ एकाग्रचित से ब्रह्मा विष्णु सहित इंद्रादिक सभी देवताओं और वीरों का जो स्मरण किया, तो देवताओं की समस्त सेना स्त्री वेश में शीघ्र ही उपस्थित हुई।
वे सभी देवता उसके सहायक सैनिक स्त्री वेश में गुफा के भीतर प्रवेश कर पार्वती के पास जा बैठे। कारण राजाओं के अंतपुर में कभी कोई पुरुष नहीं जा सकता। निदान उन स्त्रियों ने समर में विजय पाने वाले भेरी और शंख बजाए जो उस समय युद्ध में मूर्छित हो रहा था। सचेष्ट हो उठा और महारथियों से शस्त्रों को ग्रहण कर उन्हीं के शस्त्रों से उन्हें मारने लगा। जब तक हाथ में दंड लिए ब्राही तथा क्रोध से व्याप्त चित्त गौरी शंख चक्र गदा और धनुष धारे बाहु दंड पूर्ण नारायणी हाथ में वज्र लिए इंद्राणी और इसी प्रकार देवताओं और देवी नाम वाली सभी देवियां अपने अपने विभिन्न आयुधों से युक्त हो उन दैत्यों की अपार सेना को देख हृदय में दुखी हो गई। उसी समय ब्रह्मा की मुख शक्ति ने समस्त देवताओं की स्त्रियों के मन को सावधान कर पार्वती की आज्ञा से अति पराक्रमी वीर को सेनापति बनाया। वरदान से बलि दैत्य अपनी सेना सहित उन स्त्रियों के मध्य में कूदकर अपूर्व युद्ध करने लगा। सेनापति वीर की संरक्षा में अपनी स्त्रियों सहित पार्वती ने अद्भुत युद्ध किया। हिरण्याक्ष पुत्र अंधक महाव्यूह की रचना कर हजारों वर्ष तक वहां युद्ध करता रहा। पार्वती की सहायिका स्त्री सेना निरंतर युद्ध करती रही। 1000 वर्ष के पश्चात महेश्वर भी वहां आए। उन्होंने पार्वती को युद्ध करते देखा। पार्वती की उन पर दृष्टि पड़ी। उन्होंने सिर झुका शंकर जी को प्रणाम किया। शंकर जी ने उन्हें हृदय से लगा गुफा में प्रवेश किया। दैत्यों का वेग शांत हो गया। इसके पश्चात उन दैत्यों ने शंकर के पास संदेश भेज फिर उनकी स्त्री को मांग की और यह भी कहलाया कि तुम तपस्वी नहीं मेरे शत्रु हो। यह सुन शंकर भगवान को क्रोध का अंत न रहा। उन्होंने उनके दूत को बहुत सी बातें समझाकर उसे युद्ध संदेश भेज दिया। 45वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 46वां अध्याय अंधक युद्ध समाप्त। सुनिए, संत कुमार जी बोले, तब महाबली गिल नामक दैत्य को आगे कर अंधक शिवजी से युद्ध करने आया। वह शिवजी की गुफा पर पहुंच वज्र सा शब्द करते हुए उन पर तथा पार्वती पर भी वज्र सा प्रहार करने लगा। इसकी सेना ने शंकर की उस गुफा के द्वार पर तथा उसके चारों ओर के वृक्षों और लताओं आदि को तोड़ फोड़ कर नाश कर दिया। फलों और मूलों को उखाड़ मनोहर जल को नष्ट कर वन में मार्गों को खंडित कर दिया। तब त्रिशूलधारी शंकर ने क्रोध हो अपने दारुण भूत गणों सहित विष्णु आदि देवताओं को बुला दैत्यों से युद्ध आरंभ करवा दिया। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य और चंद्रमा आदि समस्त देवता विध्वस्त दैत्य के पेट में चले गए। केवल शंकर का एक गण वीरक्षेश बचा। तब वह भागकर शंकर जी के पास आया और सब समाचार कहा। उसे सुन शंकर जी सामवेद का गान करने लगे। फिर सूर्य के समान अपने प्रकाशित शरीर से हास्य करने लगे। उनके अट्टहास से समस्त अंधकार दूर हो गया। वीरक ने उन दैत्यों से बड़ा युद्ध किया। उधर उस दैत्य ने नंदी को निगल लिया। तब नंदी निगला देख कपर्दी भगवान शंकर ने वृक्ष पर चढ़ मंत्र जपते हुए निगले हुओं को
उगलने के लिए युद्ध में आए। उन्होंने अपने तीव्र बाणों से विध्वंस को मार मार कर उस दैत्य के मुख से विष्णु सहित ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा आदि को उगलवा लिया। देवताओं की सेना प्रसन्न हो फिर महायुद्ध करने लगी। शुक्राचार्य जी युद्ध में मरे हुए दैत्यों को अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। तब उन्हें ऐसा करते देख शिवजी के गणों ने उन्हें बांध शिवजी के सामने उपस्थित किया। शंकर शुक्राचार्य को निगल गए। शुक्र के नष्ट होने से दैत्यों का बल क्षीण हो गया। फिर तो देवताओं ने उन्हें मार मार कर व्याकुल कर दिया। इस प्रकार बहुत समय तक हिरण्यकश्यपु के वंश में उत्पन्न दैत्य महेंद्र से युद्ध करके हार गया। देवताओं ने क्रोध कर दैत्यों का नाश कर दिया। हरि ने अपनी प्रचंड गदाघात से दैत्यों का मद चूर्ण कर दिया। परंतु अब तक भी दैत्यों का प्रधान अब भी युद्ध में डटा रहा। इंद्र ललकार ललकार कर उसे मारने लगा। वह भी अपने पैने बाण मार मार गिरजा और रुद्र को पीड़ा देने लगा। सैकड़ों मायाओं से कपट युद्ध करने लगा। देवताओं के अवध्य होने से अब उसने शंकर जी को अपनी माया से जीतना चाहा। समस्त अंधक युद्ध भूमि में व्याप्त हो घोर युद्ध करने लगे। परंतु शिवजी ने अपने त्रिशूल से उन दैत्यों को मारकर बहुत प्रकार से छेद डाला। उनके सारे शरीर से रुधिर का प्रहार बहने लगा। उस प्रहार से बहुत से दैत्य उत्पन्न होकर युद्ध करने लगे। इधर विष्णु जी ने भी कहकर शंकर के कर्ण से बहुत कराल गण उत्पन्न कराए। फिर भयानक युद्ध आरंभ हुआ। देवताओं ने वंदना कर भूख से व्याकुल चंडिका देवी को प्रकट कर दिया। वह व्याकुल हृदय देवी दैत्यों को शरीर से निगलने रक्त का पान करने लगी। तब अपने कुल का सनातन शास्त्र धर्म स्मरण कर वह दैत्य शंकर पर पुण्य घोर बाण वर्षा ने लगाया। शिवजी ने त्रिशूल उठा, उसका हृदय छेदते हुए उसे ऊपर उठा लिया। यह होते ही युद्ध शांत हो गया। सूर्य की प्रचंड किरणों ने उनकी काया जला दी। उसका शरीर जर्जर हो गया। ऊपर से मेघों ने जल वर्षा कर उसे और भी पीड़ित कर दिया। एक ओर से हिमखंड उसे अलग ही विदीर्ण करने लगा। फिर उस दैत्येंद्र के परिणाम नहीं निकले। तब तक करुणा कर परम दयालु शंकर की स्तुति करने लगा। शिवजी ने प्रसन्न हो उसे गणपति का पद दिया। युद्ध समाप्त हो गया। हरि आदि देवता अपने अपने स्थानों को चले गए। 46वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 47वां अध्याय शिवजी द्वारा शुक्राचार्य का निगल जाना। ये आप अगली वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।